हेलो दोस्तों, रेयर क्लासेस में सभी का स्वागत है। आइए प्रारंभ करते हैं ब्रह्म समाज से संबंधित प्रमुख प्रश्न। पहला प्रश्न है, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म सभा में पहला सुधारक आंदोलन कौन सा था? मतलब पहला सुधार आंदोलन जो धर्म से संबंधित सुधार आंदोलन था, कौन सा था? परंतु इससे पहले आइए हम देख लेते हैं इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन, इसे ब्रीफ कर देते हैं। आइए देखते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने किया था। याद रखना, बराबर पूछा जाता है। तो 20 अगस्त 1828 को इन्होंने इसकी स्थापना की थी। कहाँ की थी? तो स्थान है कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था कि तत्कालीन जो हिंदू समाज में है, इसमें जितनी भी बुराइयां व्याप्त हैं उन्हें समाप्त करना। जैसे सती प्रथा है, ऐसी जो है परंपराओं को समाप्त करने का इनका उद्देश्य था, या इस समाज का उद्देश्य था। 1909 में मोहन राय ने एक फारसी भाषा में पुस्तक का अनुवाद किया, तुहफतुल उल मुवाहिद्दीनी। ठीक, इसका प्रकाशन किया तुहफतुल उल मुवाहिद्दीन। राजा राम मोहन राय ने 1814 में आत्मीय सभा की स्थापना की। याद रहे, ब्रह्म समाज के साथ साथ इन्होंने आत्मीय सभा की भी स्थापना की। और एक बात और यहाँ पर याद रखना कि जो ब्रह्म समाज है, इसका पहले नाम ब्रह्म सभा था और उसके बाद आत्मीय सभा था। इनको मिलाकर के इन्होंने क्या किया था? ब्रह्म समाज का निर्माण किया था। या हम कह सकते हैं आत्मीय सभा को ही पहले ब्रह्म सभा में परिवर्तित किया गया, उसके बाद में इसे ब्रह्म समाज में परिवर्तित किया गया। फिर कह रहा है कि 1817 ईस्वी में डेविड हेयर की सहायता से हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई। यहाँ पर 3 प्रश्न हैं, गौर करिए। पहला तो दिया हुआ है कि किसकी स्थापना की गई, तो हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई। सहायता किसने किया था? डेविड हेयर ने किया था। कब हुआ था? तो 1817 में बराबर पूछा गया है। हिंदू कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? याद रखना, हिंदू कॉलेज की स्थापना जो हम वर्तमान में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय देख रहे हैं, ये वही कॉलेज है। आइए अगला है, राजा राम मोहन राय ने 1820 में प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस की रचना की। एक कई बार प्रश्नों में क्रम पूछ लेता है पुस्तकों का, तो इतना याद रखना, जो पुस्तकें हैं इनका क्रम मतलब सन याद रखना। फिर कह रहा है कि इन्होंने संवाद कौमुदी का भी संपादन किया था। सती प्रथा के विरुद्ध आंदोलन चलाया था। ठीक, सती प्रथा का आंदोलन 1829 ईस्वी में इन्होंने सफलता पाई थी। पाश्चात्य शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की। 1830 ईस्वी में मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की थी। किसकी उपाधि प्रदान की थी? राजा की उपाधि प्रदान की थी, और अपने दूत के रूप में तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा था। अब यहीं पर याद रहना, मतलब याद रखने वाली बात है कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने ही क्या किया था? सती प्रथा का अंत किया था। फिर लंदन में 1833 ईस्वी में, यहाँ पर सन याद रखना है कि राजा राम मोहन राय की मृत्यु 1833 में हुई थी। कहाँ हुई थी? लंदन के किस स्थान पर? ब्रिस्टल में हुई थी। अब यहाँ पर एक बात याद रखने वाली है कि राजा राम मोहन राय एकमात्र ऐसे समाज सुधारक थे जिनकी मृत्यु लंदन में हुई थी, या देश से बाहर हुई थी। देश के एकमात्र समाज सुधारक जिनकी मृत्यु देश से या भारत के बाहर हुई थी, कौन है? राजा राम मोहन राय है। अब ब्रह्म समाज किस पर आधारित था, या राजा राम मोहन राय किसमें विश्वास करते थे? याद रहे, राजा राम मोहन राय या ब्रह्म समाज का मुख्य उद्देश्य था एकेश्वरवाद पर सिद्धांत मतलब विश्वास करना। बहुदेववाद या अद्वैतवाद इनके विरोधी थे। पूजा प्रार्थना के भी विरोधी थे। तो एकेश्वरवाद में विश्वास रखते थे, और समाज से बुराइयों का अंत करने के लिए ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है जो याद रखना है। पुनर्जागरण का जनक कौन है? भारतीय पुनर्जागरण का जनक राजा राम मोहन राय हैं। अतीत और भविष्य के मध्य सेतु की संज्ञा किसे दी गई है? राजा राम मोहन राय को दी गई है। अतीत और भविष्य के मध्य का सेतु। ठीक, फिर कह रहा है भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे बोला गया है? राजा राम मोहन राय को बोला गया है। आधुनिक भारत के पिता किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन
राय को कहा जाता है। देखो कितनी यहाँ पर इनको उपाधियां प्रदान की गई हैं, 1 2 3 4 उपाधियां इनको प्रदान की गई हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, पूछा जाता है। सुभाष चंद्र बोस ने राजा राम मोहन राय को युगदूत की उपाधि से भी सम्मानित किया है। युगदूत की उपाधि या युगदूत किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। युगदूत किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। राजा राम मोहन राय की जो उपाधि एक और है वो है राजा। राजा किसने दिया था? अकबर द्वितीय ने दिया था। याद रहे, अकबर द्वितीय ने दिया था राजा की उपाधि। कब दिया था? तो 1830 में दिया था। कब दिया था? 1830 में दिया था। क्या दिया था? राजा की उपाधि से सम्मानित। पहले इनका नाम क्या था? राम मोहन राय थे। अकबर द्वितीय ने इन्हें 1830 में राजा की उपाधि से सम्मानित किया था। अब आइए देखते हैं जो इनसे संबंधित प्रश्न हैं, उनसे उनका विश्लेषण और उनके बारे में। आइए, प्रश्न कह रहा है आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन कौन था? उत्तर होगा ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने कब किया था? 20 अगस्त 1828 में किया था। इसका पहले नाम क्या था? आत्मीय सभा था। दोबारा नाम इसको किस नाम से फिर से संबोधित किया गया? ब्रह्म सभा के नाम से किया गया। फिर इसका नाम परिवर्तित कर ब्रह्म समाज कर दिया गया। अगला प्रश्न है ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या था? तो यहाँ पर दिया हुआ है हिंदू धर्म की बुराइयों पर प्रहार करना। जी हाँ, सही है। एकेश्वरवाद का प्रचार प्रसार करना, ये भी सही है। ये दोनों क्या थे? ब्रह्म समाज के प्रमुख उद्देश्य थे। तो यहाँ पर दिया हुआ ए और बी, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ए और बी, यानी दोनों उत्तर सही हैं। प्रश्न है ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन था? यहाँ पर विरोधी संगठन की बात की, यानी कौन था जिसका उद्देश्य सती प्रथा समेत अन्य सुधारों का विरोध करना था। हम कह सकते हैं जो रूढ़िवाद के समर्थन में था। ऐसा कौन सा समाज था या ऐसा कौन सा संगठन था? तो धर्म सभा एक ऐसा संगठन था जो कि ब्रह्म समाज के विरोध में खड़ा था, यानी अगेंस्ट में खड़ा था। ठीक है, अगला प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि वर्ष 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन मतलब समाप्त होता है, किसके द्वारा किया गया? यानी किसके द्वारा उस पर लगाम लगाई गई या समाप्त किया गया या उन्मूलन किया गया? कोई भी शब्द दिया जा सकता है। याद रहे, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा क्या किया गया था? समाप्त किया गया था। परंतु सहायता किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने किया था। अगला प्रश्न है, देखो वही प्रश्न आ गया कि 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके प्रयास के द्वारा किया गया था? यानी कौन ऐसा था जो प्रयास कर रहा था? तो राजा राम मोहन राय थे। ये ब्रह्म समाज के द्वारा इन्होंने मतलब एक नींव डाली ब्रह्म समाज की, जिसके द्वारा क्या किया था? सती प्रथा का विरोध करना शुरू किया। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने इनका सहयोग किया और 1829 में सती प्रथा समाप्त की गई। अगला प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है कि किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? याद रहे, राजा राम मोहन राय की मृत्यु 1833 में देश के बाहर कहाँ हुई थी? ब्रिटेन के ब्रिटेन या फिर लंदन के ब्रिस्टल में हुई थी। कहाँ हुई थी? लंदन के ब्रिस्टल। एकमात्र ऐसे भारत के धर्म सुधारक थे जिनकी मृत्यु भारत के बाहर हुई। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय ने अपने असाधारण काम की खातिर भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई। उनका मुख्य काम किस दिशा में था? भैया, ये समाज सुधार से, इसका मतलब किस दिशा में था? समाज सुधार के दिशा में इनका कार्य था। याद रहे, ये सती प्रथा जैसी कुप्रथाओं का विरोध किया। इस बदौलत इनको इनके ही परिवार से बाहर कर दिया गया था, या इनकी माता ने इनका त्याग कर दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? हमने अभी आपको बताया था कौन है? राजा राम मोहन राय। ये आधुनिक भारत के जनक हैं। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय किससे संबंधित नहीं है? विधवा पुनर्विवाह, संस्कृत शिक्षा, सती प्रथा, अंग्रेजी शिक्षा। अब यहाँ पर सोचने वाली बात है। देखो, राजा राम मोहन राय, मैंने क्या बताया था कि जो समाज में व्याप्त बुराइयां हैं उनका विरोध किया था, और इस बदौलत इनकी माता ने इनका परित्याग कर दिया था। याद रहे, कई बार प्रश्न पूछा गया है, 2 बार बीएड में पूछा गया है, एसएससी सीजीएल
और CHSL में भी पूछा गया, रेलवे में पूछा गया है कि किसकी माता ने अपने पुत्र का परित्याग कर दिया था। तो राजा राम मोहन राय की माता ने अपने पुत्र यानी राजा राम मोहन राय का परित्याग कर दिया था। क्यों? क्योंकि ये समाज सुधार की दिशा में अग्रसर हो गए थे। सती प्रथा जैसी या विधवा पुनर्विवाह जैसी आलोचना करने लगे थे। मतलब इनका कथन था सती प्रथा बंद होना चाहिए और जो विधवा पुनर्विवाह निषेधित किया गया है ये फिर से लागू किया, मतलब इसके चालू किया जाना चाहिए। ठीक है, तो हमारा ये उत्तर तो सही है। इसके बाद आता है कि सती प्रथा तो सामने देखो दिखाई दे रहा है कि सती प्रथा, ये तो जाहिर सी बात है इन्हीं के प्रयासों से 1829 में सती प्रथा का क्या किया गया था, उन्मूलन किया गया था। बचा अंग्रेजी शिक्षा, तो ये पाश्चात्य या पश्चिमी शिक्षा के समर्थक थे। इनका मानना था कि अपनी देश की शिक्षा या हमारी जो शिक्षा है, वेद पुराण है, ये तो हमारे पास है ही, लेकिन विकसित होने के लिए, विकास करने के लिए हमें पश्चिमी देशों की शिक्षा की भी आवश्यकता होती है। इसलिए ये अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक थे। कई बार लोग अंग्रेजी शिक्षा को इस प्रश्न का उत्तर लगाते चले आते। याद रहे, राजा राम मोहन राय सिर्फ एक से संबंधित नहीं थे, संस्कृत से, यानी संस्कृत शिक्षा के पक्ष में ये नहीं थे। तो हमारा उत्तर क्या होगा, संस्कृत शिक्षा से संबंधित नहीं थे। समझ गए? अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? यहाँ पर जन्म की बात की जा रही है। इनका जन्म 1772 ईस्वी में बंगाल में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1772 में बंगाल में हुआ था। अब बात आती है कि यहाँ पर तो बंगाल है नहीं। हाँ भैया, बंगाल नहीं है, लेकिन एक गांव का नाम है राधानगर और उसका जिला क्या है? वर्धमान। यानी राधानगर के वर्धमान जिला में राजा राम मोहन राय का 1772 ईस्वी में एक वैश्य परिवार में हुआ था, या हम कह सकते हैं व्यापारी के परिवार में हुआ था। अगला प्रश्न है, वैश्य या फिर हम कह सकते हैं कायस्थ। कायस्थ, याद रहे कि या तो वैश्य आ सकता है या कायस्थ, दोनों ही कैसे हैं? दोनों ही व्यापारी परिवार को इंगित करते हैं। दोनों ही व्यापारिक परिवार को इंगित करते हैं। अगला प्रश्न है, संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन थे? भैया राजा राम मोहन राय थे। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज का प्रारंभिक नाम क्या था? हमने अभी आपको बताया कि जो ब्रह्म समाज था इसका प्रारंभिक नाम ब्रह्म सभा था, और ब्रह्म सभा का नाम तुरंत बदल करके ब्रह्म समाज कर दिया गया। लेकिन अगर हम कहा जाए मूल नाम क्या था, तो इसका मूल नाम आत्मीय सभा था, जिसकी स्थापना 1814 में राजा राम मोहन राय के द्वारा ही की गई थी। तो इस हिसाब से अगर प्रश्न में उत्तर आ जाता है कि मान लो ए और बी, दो ऑप्शन आ जाते, तो भैया ए और बी दोनों सही होगा, क्योंकि ब्रह्म सभा इसका ब्रह्म समाज से पहले नाम था और उससे पहले नाम था आत्मीय सभा। उसी को बदल करके इन्होंने ब्रह्म सभा कर दिया और फिर तुरंत इसका नाम कुछ सही नहीं लगा तो इन्होंने इसका नाम बदलकर ब्रह्म समाज कर दिया। क्लियर? ब्रह्म समाज 20 अगस्त 1828 में इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई। अगला प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है कि राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली? तो याद रहे 1830 को राजा राम मोहन राय इंग्लैंड चले गए थे, जहां 1833 में लंदन के ब्रिस्टल में इनकी मृत्यु हो गई थी। तब यहाँ पर ब्रह्म समाज की जो बागडोर संभालने वाले थे वो इनके एक सहपाठी थे, रामचंद्र विद्यावागीश। याद रहेगा, राजा राम मोहन राय के भारत से इंग्लैंड जाने के पश्चात रामचंद्र विद्यावागीश क्या किए थे? मतलब ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली। अब यहाँ पर एक चीज और भी बताना है आपको कि हमारे समाज में पहले क्या कहते थे समुद्र पार करना एक पाप है। इसका भी राजा राम मोहन राय ने विरोध किया था कि समुद्र पार करना पाप कैसे है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न है, आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? हमने अभी आपको बताया कि 1814 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी, जिसे बाद में बदलकर ब्रह्म सभा कर दिया गया 1828 में, फिर उसी को बदलकर ब्रह्म समाज कर दिया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसके प्रयासों के कारण ब्रह्म समाज की शाखाएं उत्तर प्रदेश, पंजाब व मद्रास में खोली गयी? तो याद रहे 1866 में ब्रह्म समाज का दो भागों में विभाजन हो गया। और जब विभाजन हुआ तो जो ब्रह्म समाज था देखो दो बने, एक हुआ आदि
ब्रह्म समाज एक था, ब्रह्म समाज मतलब ब्रह्म समाज रहा, दूसरा आदि ब्रह्म समाज हुआ। जो ब्रह्म समाज था, इसकी जो बागडोर था केशव चंद्र सेन ने संभाली थी। किसने संभाली थी? केशव चंद्र सेन ने संभाली थी। और केशव चंद्र सेन ने ही 1866 ईस्वी में उत्तर प्रदेश, पंजाब व मद्रास में इसकी शाखाएं खोली थी। तो याद रखना, उत्तर प्रदेश, पंजाब व मद्रास में या फिर कलकत्ता के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर ब्रह्म समाज की शाखाएं केशव चंद्र सेन के द्वारा खोली गईं। अगला प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है तुहफात उल मोहवद्दीन के रचनाकार कौन थे, यानी इस पुस्तक की रचना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने किया था। कब किया था? तो 1809 में किया था। अब इसकी भाषा, कई बार इसकी भाषा पूछी गई है, तो याद रहे इसकी भाषा फारसी है। मुअद्दीन की जो भाषा है फारसी है। रचना 1809 में राजा राम मोहन राय के द्वारा इसकी रचना की गई। अगला प्रश्न है, मीरात उल अखबार को प्रकाशित कौन करता था? ये मीरात उल अखबार है जिसे कलकत्ता से प्रकाशित किया जाता था। कलकत्ता से प्रकाशित किया जाता था। इसे राजा राम मोहन राय के द्वारा ही प्रकाशित किया जाता था। अगला प्रश्न, यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि कई बार ये पूछा गया है कि अखबार कहाँ से प्रकाशित या कहाँ से संपादित किया जाता था, तो स्थान याद रखना भी आवश्यक है। तो कहाँ से किया जाता था? कलकत्ता से किया जाता था। अगला है, प्रश्न कह रहा है कि ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित था? हमने अभी आपको बताया था कि ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद पर आधारित था, मतलब अद्वैतवाद, बहुदेववाद और अनीश्वरवाद इनका विरोध करता था। साथ ही ये पूजा पाठ का भी विरोध करता था। पूजा पाठ का भी विरोध करता था। आइए अब कुछ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो प्रश्न नहीं बनाए हैं, वो भी देख लेते हैं। देखो, वेदांत कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? तो 1825 में की गई थी। याद रहेगा। प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस की रचना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1820 में की गई थी। अब एक सीक्वेंस में देख लो कि जो पुस्तकें हैं, सबसे पहले इनकी जो पुस्तक थी वो है तुहफतुल उल मुवाहिद्दीन। तुहफतुल उल मुवाहिद्दीन, इसकी रचना 1809 में की गई। वहीं पर जब दूसरी बात आती है प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, इसकी रचना 1820 में की गई। अब वहीं पर पत्र की बात करें, सबसे पहले संवाद कौमुदी लिखा और उसके बाद जो हमने अभी आपको बताई थी मीरात उल अखबार, इसकी रचना इन्होंने की थी। तो सीक्वेंस भी बता दिया है। उम्मीद है आपको आज का ये क्लास सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।